और उधर बीजेपी अब SC ST वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रही है। लिहाजा वो ST बहुल सीटों से अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ ही महानायकों की जयंती पर बीजेपी बड़ा कार्यक्रम भी करेगी और घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाएगी। दरअसल मिशन 2028 की तैयारियों में जुटते हुए बीजेपी SC मोर्चे ने एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ST मोर्चे की बैठक बुलाई और जिसमें कमजोर सीटों पर मजबूत दस्तक देने पर जोर दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग करने के बाद अब ST मोर्चे ने बड़ी कार्य योजना तैयार की और प्रदेश भर में अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। का माना जाता है। इसी का परिणाम है लगातार 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 29 की 29 लोकसभा सीटें हमने जीती और लोकसभा में 60% से ज्यादा मत लाना एक ऐसा अनूठा रिकॉर्ड है जो कभी इतिहास में नहीं रहा। उसके बाद भी हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली उन्हें भी आगामी दिनों में किस तरह से जीता जाए और साथ ही वहां भी सरकार की और संगठन की रीति नीति को पहुंचाया जाए। प्रदेश में भाजपा का संगठन केवल और केवल जनता के लिए काम करता है और इसी नीति को ले जाते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों में जो सीटें हम नहीं भी जीत पाए हैं वो भी जीतेंगे। बीजेपी तो चुनाव हारने जीतने का कारखाना है। वो तो 24 घंटे चुनाव लड़ते रहते, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। पैसे इकट्ठे करो और चुनाव की तैयारी करो, मैनेजमेंट ठीक रखो। पूरे देश में बीजेपी एक्सपोज हो गई है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी है। जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहब के विरुद्ध टिप्पणी की, उससे दलित समाज में सीधा संदेश गया है कि ये उनके हितैषी नहीं है।